सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस खास रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें रोज़ आपको हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी पर बताई जाती है। आज की इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर है कि ईरान का कद ऊंचा हो गया है, ईरान का रौब और बढ़ गया है। ईरान को कई सारे देश, गल्फ़ की बात आप जानते हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, मैं मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में बहुत कुछ बताता रहता हूँ आपको, तो अरब देशों के साथ और दूसरे यूरोप के देशों के साथ ईरान के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ही चीन की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूवल ईरान को मिल गया है और ईरान अब मेंबर हो चुका है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें रूस, चीन और कई देश इसके अलावा शामिल है और हमारा भारत भी शामिल है। इस पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने काफ़ी खुशी व्यक्त की है। توسعه اقتصادی همگانی مستلزم گسترش پیوندها و مسیرهای ترانزیتی و مواصلاتی در منطقه است. گسترش این پیوندها صرفاً با رعایت حق حاکمیت کشورها میتواند به هدف والای همگرایی اقتصادی نائل آید. همکنون ابتکارات بسیار ارزنده‌ای در سطح اوراسیا در جریان است که توانسته کشورهای عضو را به یکدیگر پیوند داده و زیرساخت‌های گسترش تجارت میان ملل منطقه را فراهم کند. इसके अलावा SCO की मीटिंग में भारत भी शामिल था और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस मीटिंग में शामिल थे। चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी में बिना नाम लिए, बिना चीन और पाकिस्तान का नाम लिए, मोदी जी ने कहा कि टेररिज्म को रोकने के लिए पड़ोसियों को कदम उठाने चाहिए और टेररिज्म से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सवाल मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले ये मोदी जी का बयान आपको सुनना होगा। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बयान आपने सुन लिया। सवाल अब ये है, क्योंकि पूछता है भारत के शो में वही पूछा जाता है जो अंधभक्तों को खुश करता है, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर मोदी जी को ऐसा क्या डर और क्या खौफ है, जब हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चीन हमारा कुछ कर नहीं सकता। कहने वाले ने कहा था, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पहुंच किसी के कब्जे में है। उसके बाद भारतीयों ने देखा कि भारत की सरजमीन पर चीन ने क्या क्या किया। दोस्तों, लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे और पड़ोसी देश चीन की किसी भी चाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात बोलने वाला शख्स बिना नाम लिए आखिर क्यों बोल रहा है? सीधा सीधा पाकिस्तान और चीन का नाम लेने में डर किस बात का? असल में ये पूछता है भारत। दोस्तों, इसके अलावा SCO की मीटिंग में चीन ने अमेरिका पर कई वार किए, जिससे अमेरिका बुरी तरह से तिलमिला गया है। चीन ने कहा है कि हम सभी, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर धीरे धीरे डॉलर का बाइकआउट करेंगे और अपनी करेंसी युआन, रुपया और दूसरे जो हम ग्रुप के जो दोस्त हैं वो अपनी अपनी करेंसी इस्तेमाल करेंगे। चीन ने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई काम किया जाता है तो कोल्ड वॉर छिड़ सकता है, और ये कोल्ड वॉर ही है दोस्तों, जो अब शुरू हो चुकी है कि अपनी करेंसी इस्तेमाल करेंगे और डॉलर का बाइकआउट करेंगे। हालांकि ये बात सच्ची है कि अब अमेरिका पर भारी नुकसान के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी रूस को चाइना की ही करेंसी युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया और डॉलर का बाइकआउट कर दिया है। ऑटोमेटिकली ये अमेरिका के लिए बुरी खबर है। लेकिन दोस्तों, चीन ने यह भी कहा कि रंग, भेदभाव, जाति, इन सब को छोड़ के हम तमाम एक होंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करने वाले
राष्ट्रपति जो हैं वो भी इतना झूठा, मक्कार और बेगैरत है चीन का राष्ट्रपति कि जहां भेदभाव ख़त्म करने की बात कर रहा है, वही राष्ट्रपति, वही सरकार, वही चीन, शी जिनपिंग की सरकार चीन के वीगर मुसलमानों के साथ क्या क्या करता है आप सभी ये जानते हैं। इतना ही नहीं, मस्जिदों को तोड़ता है और बारशालाओं और क्लब के जो फ्लोर होते हैं उस पर कलमा तैयबा के टाइल्स लगे हुए होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैं दिखा नहीं सकता, ऑफ कोर्स ये बहुत ही विचलित करने वाली चीज़ होगी मुसलमानों को, लेकिन आपको बता दूं कि ये काम चीन करता है और सामने से अच्छा बनता है। पाकिस्तान की यह मजबूरी है कि मुस्लिम देश होने के बाद भी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जहां कोई काम नहीं आता पाकिस्तान के, चीन काम आता है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से चीन के खिलाफ रहती है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में अब बारी है रशिया के बयान की। व्लादिमीर पुतिन ने जमकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की तारीफ की और विदेश नीति की तारीफ करते हुए कई तारीफों के पुल बांधे हैं और कहा है कि जो बेलारूस है उसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल मेंबरशिप जैसे ईरान को दी गई है उसको भी दी जाए। दोस्तों, अब रूस का भी खेल यहाँ समझना होगा। जहाँ भारत को रशिया अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहा है, वहीं पाकिस्तान को भी, यानी भारत का जो खुल्लम खुल्ला दुश्मन बताया जाता है, उस पाकिस्तान के साथ लगातार व्लादिमीर पुतिन बिजनेस कर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, ईंधन दे रहे हैं और उसी पाकिस्तान से कम दामों में गेहूं और चावल ले रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ईरान एससीओ का मेंबर बन चुका है, फुल मेंबरशिप उसके पास है और नवा ये एससीओ का मेंबर है। इससे पहले 8 देश थे, नवा देश ईरान है। इसी बीच में एससीओ की मीटिंग के दौरान जहां ये मीटिंग हुई है वहां पर ईरान का झंडा भी लगाया गया और ईरान इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आया। भारत की विदेश नीति के फैन तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी हैं और शहबाज शरीफ भी हैं, लेकिन अब बता दूं कि भारत का कट्टर इस वक्त जो दुश्मन है, जो खुल्लम खुल्ला नहीं अंदर है, उसका नाम है चीन। लेकिन चीन ने भी भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत रूस के साथ बिजनेस करने के लिए डॉलर का बाइकॉट करके अपने, यानी हमारे चीन के युआन करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। इससे अमेरिका की करेंसी डाउन होगी और भारत को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, भारत की इकोनॉमी अच्छी होगी और भारत का ये बेहतरीन कदम है। चाइना इस वक्त फुल फॉर्म में चल रहा है। यूरोपीय यूनियन के हेड चीन आने वाले थे, तमाम मीटिंग फिक्स थी, सारी शेड्यूल हो चुकी थी मीटिंग, लेकिन इसी दौरान चीन ने बिना किसी वजह को बताए यूरोपीय यूनियन के हेड को चीन आने से रोक दिया और इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। उधर दोस्तों, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को का इलाका जहां पर भारत की एम्बेसी और भारत के दफ्तर हैं, खालिस्तानी आतंकी संगठन ने वहां आग लगा दी। यह भारत के लिए बुरी खबर है। खालिस्तान संगठन से कनाडा में भारतीय एम्बेसडर और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय एम्बेसडर को, यानी दोनों जगह के एम्बेसडर को जान का खतरा है, जिसको तुरंत भांपते हुए भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने दोनों जगह, यानी दोनों देशों से, यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से बात करी। दोनों ने बयान ये दिया है, भारत को यकीन दिलाया है कि हमने पूरी तगड़ी सिक्योरिटी दी हुई है और उनको कुछ नहीं होने देंगे। उधर दोस्तों, आपको एक और बड़ी खबर बताऊंगा। अगर आज मैं डाउन हूं तो ये मत सोचिएगा कि खबर छोटी है या खबर हल्की है। असल में तबीयत मेरी हल्की है, वही मौसम बदल रहा है, वायरल हो गया है काफ़ी ज़्यादा, बोलने में दिक्कत है, वो हो जाता है ना, कुछ वो टॉन्सिल्स हो जाते हैं, वो गले में कांटा चुभता है, वो चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं मेरी तकलीफ़, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत में आपके सामने हूँ। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस ब्रिक्स की मीटिंग में 41 से 45 और देश शामिल होने की चाहत रखते हैं और ये तमाम देश अमेरिका की करेंसी डॉलर का पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहते हैं।
दोस्तों, ये अमेरिका के लिए नींद उड़ाने वाले हालात बन रहे हैं। देखिए, दो बड़ी संस्था हैं जो पूरी दुनिया में हर देश पर नज़र रखती हैं कि कौन कितने नुकसान में है, किस पर कितना कर्ज है और कौन कंगाल होने वाला है। IMF से पाकिस्तान को एक मोटी रकम मिल गई है जिस पर पाकिस्तान इस वक्त इतराता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आवाम इस वक्त काफ़ी परेशान है, उसको पता है कि अब महंगाई बढ़ने वाली है। काफ़ी सख्त शर्तों पे IMF ने लोन दिया है। उधर दोस्तों, मूडीज़ और फिच नाम की दो बड़े जो संगठन हैं, एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर चेतावनी दी है कि इतना बड़ा अमाउंट IMF के द्वारा पाकिस्तान को मिलने के बाद भी पाकिस्तान मुसीबत से बाहर नहीं निकलेगा और पाकिस्तान पर कर्जा और ब्याज बढ़ रहा है और साथ ही डिफ़ॉल्ट होने की इस लिस्ट में अभी भी पाकिस्तान शामिल है। वहीं पाकिस्तान के मीठे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जापान के दौरे पर थे। उन्होंने वहां भी जाकर भारत के कश्मीर पर आवाज़ उठाई। जहर उगलते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को और UN को कश्मीर के मुद्दे को हल करना चाहिए। एशिया में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक कश्मीर का मुद्दा हल न हो। इसका मतलब ये हुआ, बिलावल मीठे भुट्टो के द्वारा जो बयान दिया गया है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा तब तक एशिया में शांति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन, पाकिस्तान की आर्मी ही पूरे एशिया में आतंक मचा रही है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा, आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा और शांति एशिया में नहीं आएगी। वहीं मेरे दोस्तों, जापान जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री मीठे बिलावल भुट्टो गए हैं तो ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों से ही पाकिस्तान में एक बड़ा बवाल है और बवाल होना वाजिब भी है। असल में बिलावल भुट्टो अपने साथ अपनी बहन को भी जापान लेके गए हैं, तो पूरी तरह से VVIP ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। जहां बिलावल भुट्टो हैं वहां उनकी बहन है। तो पाकिस्तान में जो जायज़ सवाल उठ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का ये विदेश मंत्री सरकार और जनता के पैसे पर अपने घर वालों को, अपनी बहनों को और रिश्तेदारों को विदेशी ट्रिप पर लेके जा रहा है। जो सरकारी ट्रिप है तो वो पब्लिक टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहा है। इस पर पाकिस्तान के मीठे बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया है कि नहीं, मेरी बहन अपने खुद के खर्चे पर गई है और वो किसी का, सरकार का पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही, वो प्राइवेट विजिट पर है। हालांकि ये साफ साफ झूठ तस्वीरों में ही नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को एक बड़ी सौगात एक बार फिर से चीन ने दी है। CPEC प्रोजेक्ट के अंडर पाकिस्तान में एक और बड़ा एयरपोर्ट चीन बनाने वाला है पाकिस्तान के लिए, जिसका नाम होगा डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे था। इसी दौरान अमेरिका के सेंट्रल इलाके में गोलीबारी हुई, जो अक्सर होती है, 12 महीने से लगातार सुन रहे हैं। इस गोलीबारी में एक ही झटके में 10 लोग मारे गए हैं और दर्जनों बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी। व्हाइट हाउस के अंदर एक वाइट पाउडर टाइप में एक चीज़ मिली, जिससे डरपोक अमेरिकी इतना डर गए कि उनको लगा कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया फैल सकता है, व्हाइट हाउस में काम करने वाले लोग मारे जा सकते हैं। आनन फानन पूरे व्हाइट हाउस को खाली करवा दिया गया। किसी को टट्टी लग गई, किसी को पेशाब लग गया, किसी की सांस रुक गई। जांच के बाद पता चला कि वो वाइट पाउडर कोकीन यानी वही अफीम थी। तालिबान ने अपनी अफ़गानिस्तान की महिलाओं पर दर्जनों पाबंदी लगाई हैं। तमाम पाबंदियों को महिलाएं झेल रही थीं, रो धो के झेल रही थीं। लेकिन तालिबान ने अब जो पाबंदी लगाई है, अब इससे तो महिलाएं पूरी तरह से मौत के मुंह में जा चुकी हैं। खुद वहाँ की महिलाएं अब जिंदा रहना नहीं चाहेंगी। मलकुल मौत उनको अब पहचान भी नहीं पाएंगे। आदमी अपनी औरत को पहचान नहीं पाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तालिबान की सरकार ने महिलाओं का ब्यूटी पार्लर जाने से बैन कर दिया है। यानी ब्यूटी पार्लर का जो बिज़नेस था वो भी ठप, और महिलाओं का जो थोड़ा बहुत मुंह अच्छा भी लगता था वो भी अब अफसोस, बहुत अफसोस। अभी 1-1.5 साल पहले यही मोदी सरकार तालिबान को आतंकवादी संगठन कह रही थी। गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर अपने अब्बा को हीरो बनाने के चक्कर में
तालिबान को मुसलमान देखकर आतंकी संगठन कह रहे थे। आज यही मोदी सरकार लगातार तालिबान को मदद दे रही है। एक बार फिर से मोदी सरकार ने तालिबान को 10,000 टन गेहूं भेजा है। अब खबर फ्रांस के दंगों को लेकर। खबर यह है कि इमैनुअल मैक्रोन ने बयान जारी किया है कि जो दंगे हैं वो जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम भी पूरी तरह से अभी भी अलर्ट हैं। साथ में दूसरा बयान इमैनुअल मैक्रोन ने ये दिया है कि जिनके बच्चे दंगा करते हुए पाए जाएंगे उनके माँ बाप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए पूरी ताकत के साथ यूएन से रिक्वेस्ट की कि ये जो स्वीडन ने कुरान जलाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को आहत किया है और इस्लामोफोबिया फैलाने का काम किया है, इमरजेंसी यूएन की मीटिंग बुलाई जाए। इस पर यूएन राज़ी हो गया और जल्द पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर यूएन की मीटिंग होने वाली है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपनी राय कमेंट में दीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।